आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही अहम लेख पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है अनंत शांति, मृत्यु के बाद का जीवन। और सवाल जाहिर है बहुत बड़ा है कि मरने के बाद असल में होता क्या है। तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर अनंत शांति और दूसरी तरफ पीड़ा के विचारों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेख की शुरुआत ही, जैसा मैंने कहा, इसी बुनियादी सवाल से होती है। जब हम ये दुनिया छोड़ते हैं तो आगे क्या? क्या सिर्फ अंधेरा है? सुसमाचार के अनुसार, जैसा लेख बताता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब या तो शांति की जगह है या फिर पीड़ा की। लूका 16:22 की एक आयत है जो इसे साफ करती है। और ऐसा हुआ कि भिखारी मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। धनवान व्यक्ति भी मर गया और उसे दफनाया गया। ये आयत अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो लूका के 16वें अध्याय में आयत 19 से 31 तक वो कहानी आती है एक गरीब आदमी लाजर और एक अमीर आदमी की। इस कहानी को थोड़ा और खोलें, ये कैसे हमारे विषय से जुड़ती है? बिल्कुल। ये कहानी बहुत सीधी और साफ तस्वीर पेश करती है। दोनों की मृत्यु होती है, लाजर की भी और उस अमीर आदमी की भी। लेकिन मरने के बाद उनकी आत्माओं का जो सफर है वो एकदम अलग है। लाजर जो गरीब था उसे स्वर्गदूत लेकर जाते हैं इब्राहिम की गोद में। स्रोत बताता है कि ये वो जगह है जहां धर्मियों को आराम मिलता है, सुकून मिलता है। दूसरी तरफ वो अमीर आदमी, उसे तो बस दफना दिया जाता है और उसकी आत्मा, जैसा बाइबल में लिखा है, वो पीड़ा की जगह पहुंच जाती है। और यहाँ सबसे अहम बात जो ये स्रोत, ये लेख उजागर करता है, वो ये है कि इस धरती पर हम जो फैसले करते हैं, जो चुनाव करते हैं, उनका सीधा असर हमारे मरने के बाद के अनंत जीवन पर पड़ता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारे आज के फैसले हमारी अनंतता तय करते हैं। अच्छा, ये जो इब्राहिम की गोद का जिक्र है, ये असल में क्या दर्शाता है? क्या ये स्वर्ग ही है? और वो जो अमीर आदमी की पीड़ा थी, क्या वो सिर्फ जैसे आग में जलने जैसी कोई शारीरिक पीड़ा थी? देखिए, अच्छा सवाल है। इब्राहिम की गोद उस समय की यहूदी सोच के हिसाब से ये वो जगह थी जहां मृत्यु के बाद धर्मी लोग जाते थे। एक तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में आराम और शांति की अवस्था, इंतजार की जगह कह सकते हैं। जहां तक उस अमीर आदमी की पीड़ा की बात है, वो सिर्फ शारीरिक नहीं थी। हालांकि आग की लपटों का जिक्र है, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि उसकी पीड़ा मानसिक और भावनात्मक भी बहुत ज्यादा थी, बहुत गहरी। उसे अपने पीछे छूटे परिवार की चिंता थी। उसे पछतावा था कि वो उन्हें चेतावनी नहीं दे सकता था। और शायद सबसे तकलीफदेह बात यह थी कि जब उसने लाजर को इब्राहिम की गोद में आराम करते देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कुछ खो दिया है। अपनी गलतियां, अपनी खोई हुई आशीषें, उसका दर्द उसे सार रहा था। बाप रे, मतलब सिर्फ आग नहीं बल्कि पछतावा, चिंता और ये एहसास कि अब कुछ बदला नहीं जा सकता। ये तो बहुत ही भयानक तस्वीर है। तो क्या स्रोत ये साफ करता है कि मृत्यु के बाद कोई दूसरा मौका, कोई दूसरा अवसर नहीं मिलता? क्या स्थिति बदल नहीं सकती? हाँ, स्रोत इस मामले में बिल्कुल साफ है। कहानी में आगे अमीर आदमी इब्राहिम से मिन्नतें करता है। वो कहता है कि लाजर को पानी की एक बूंद लेकर भेज दो या मेरे भाइयों को चेतावनी देने भेज दो। लेकिन इब्राहिम साफ कहता है कि उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई है, एक ऐसा फासला है जिसे पार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब एकदम साफ है। स्रोत के अनुसार मृत्यु के बाद स्थिति बदलने का कोई दूसरा मौका नहीं है। जो फैसला इस जीवन में हो गया वो अटल है। अगर दूसरा मौका नहीं है और फैसला यहीं इसी जीवन में होना है, तो फिर स्रोत हमें इस मौजूदा जीवन को जीने के लिए क्या मार्गदर्शन देता है? इसका निचोड़ क्या है फिर? देखिए, इसे अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्रोत कहता है कि सुसमाचार यानी यीशु मसीह का जो शुभ संदेश है, वही उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये लेख इसी बात पर जोर देता है। स्रोत के मुताबिक परमेश्वर की धार्मिकता, मतलब परमेश्वर की नजर में सही ठहरना, वो किसी कर्मकांड या रिवाजों से नहीं मिलती है। वो मिलती है यीशु मसीह पर विश्वास करने से। और इसे एक तोहफे की तरह पेश किया गया है जिसे विश्वास से ग्रहण करना होता है।
तो संदेश साफ है, पृथ्वी पर रहते हुए ही यीशु मसीह पर विश्वास के जरिए सही चुनाव करना है, क्योंकि यही चुनाव तय करेगा कि अनंत काल में आराम मिलेगा या फिर वो पीड़ा। तो इस सारी बातचीत का सार जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ये निकल रहा है कि पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेख के अनुसार हमारे इस दुनिया के जीवन में किए गए चुनाव सीधे तौर पर हमारे अनंत भविष्य से जुड़े हैं। या तो इब्राहिम की गोद वाली शांति या फिर वो पीड़ा जिसका जिक्र अमीर आदमी के संदर्भ में है, और उद्धार पाने की शक्ति स्रोत के मुताबिक सुसमाचार में यानी यीशु मसीह में विश्वास में है। बिल्कुल सही कहा आपने। पास्टर प्रेमाशीष सतमन का लेख यही बात रेखांकित करता है कि चुनाव का वक्त अभी है इसी जीवन में। मरने के बाद कोई यू टर्न नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब ये हर इंसान पर निर्भर करता है कि वो परमेश्वर के दिए इस संदेश को, इस रास्ते को स्वीकार करके कौन सा मार्ग चुनता है, आराम का या पीड़ा का। इस पूरी चर्चा से एक आखिरी सवाल या कहूँ एक विचार मन में आ रहा है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले खुद सोच सकते हैं कि अगर स्रोत के अनुसार ये चुनाव इतने अहम हैं, इतने निर्णायक हैं और इनका असर हमेशा के लिए रहता है, तो फिर वो जो परमेश्वर की धार्मिकता का रास्ता है जिसका जिक्र स्रोत करता है, उस पर रोजमर्रा की जिंदगी में सक्रिय रूप से कैसे चला जा सकता है, कैसे उसे जिया जा सकता है, इस पर जरूर सोचा जा सकता है। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।